लेकिन एक कठिनाई मैंने देखी, गांव में जब हम जाते थे तो कई बहनें मिलती थी, भैया कच्चे घर में पड़े हैं, हमारा मकान नहीं है, हमारे भी कुटी बनवा दो, मकान बनवा दो। देखिए, रोटी के बाद सबसे बड़ी जरूरत होती है, रोटी कपड़ा के बाद मकान की। बड़ा भव्य बंगला ना हो, लेकिन ऐसा घर तो हो जिसमें अपने बेटे बेटी के साथ सर्दी गर्मी बरसात सब में चैन से रह सके, जिसको अपना घर कह सके। और इसलिए एक आपको याद होगा, मैंने योजना गांव में लेके आया, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और तय किया कि जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको फ्री में पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा। कोई गरीब मध्य प्रदेश में बिना जमीन के नहीं रहेगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा ही नहीं की जा रही है। क्या माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर भी होगी या फिर नहीं, और क्या उन्हें लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत 2 कमरों वाला पक्का मकान मिलेगा या फिर नहीं। ऐसे सवाल हमारी माताओं बहनों के मन में बार बार उठ रहे हैं, इसीलिए वह कमेंट सेक्शन में बार बार कमेंट करके हमसे पूछ रही हैं कि धनराशि कब ट्रांसफर की जा रही है और कब उनके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर की जाएगी, और कितने रुपए की धनराशि उन्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में देखने को मिलेगी, और क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए, वह सारा कुछ जानना चाहती हैं तो आप हमारी वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। हम आपको इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल्स में बताएंगे, उसके लिए कि आप वीडियो को छोड़कर कहीं भी ना जाएं। जैसा कि आप समस्त माताएं बहनें जानती हैं कि वह माताएं बहनें जो झोपड़पट्टियों में निवास करती हैं, लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत उन्हें पक्के घर उपलब्ध कराया जाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। और आप समस्त माताएं बहनें जानती हैं कि पहले इस योजना का संचालन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह भी पक्के घरों में निवास कर सके। तो लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपकी ये जो पात्रता है, सबसे पहले आपके पास अंत्योदय का कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास बीपीएल का कार्ड होना चाहिए। और इसी के साथ साथ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपका ये जो बैंक के अकाउंट है उसमें आपकी डीवीडी केवाईसी होनी चाहिए, और आपके आधार कार्ड से आपका स्वयं का मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। और लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कोई भी माता बहन छूट ना जाए, इसीलिए योजना चलाई जा रही है, ताकि प्रत्येक माता बहन पक्के घरों में निवास करें और वह कभी भी यह ना कहें कि हम कच्चे घरों में निवास कर रही हैं, क्योंकि उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन बरसात के दिनों में, सर्दियों के दिनों में और अधिक गर्मी के दिनों में, कि आखिरकार ऐसे में उनके छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को देखने में बहुत ही काफी अनकाउंटेबल फील होता है हमारी माताओं बहनों को कि आखिरकार वह क्या करें, कैसे मकान निर्माण करें। तो अब उन्हें चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कुटीलें निकाली जा रही हैं, लेकिन आप यह जरूर समय से दिखवा लें कि आपकी फर्स्ट किस्त ट्रांसफर कर दी गई है, तो आपको नींव भरवाने का काम चालू कर देना है। जैसे ही आपकी नींव तैयार होगी, फिर उसके बाद आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर कर दी जाएगी सिंगल क्लिक के माध्यम से। लेकिन तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एकदम क्लियर करवा के रखें, ताकि धनराशि ट्रांसफर करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत सामने ना आए और आसानी से आपके बैंक अकाउंट में धनराशि देखने को मिल सके। लाडली बहनाएं बिल्कुल भी चिंतित ना हो, वह माताएं बहनें जिनके पास मकान निर्माण के लिए भूमि नहीं है, वह भी बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि भूमि का देने का प्रावधान हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा पहले ही किया गया है। जो माताएं बहनें वास्तविक में अत्यंत ही कमजोर हैं, जिनके पास मकान निर्माण के लिए भूमि भी नहीं है, ऐसी माताओं बहनों के लिए भूमि भी प्रदान की जा रही है। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि जैसे ही
कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए और फाइनली डेट आती है जैसे ही, तो हम आपको जानकारी देने के लिए हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आ जाए, इसलिए यह प्रोसेस करनी आवश्यक है। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। रहने की जमीन का टुकड़ा बताओ हर गरीब के पास होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए भू आवासीय अधिकार योजना में अभी लगातार पट्टे देने का काम जारी रहेगा। शहरों में जमीन की कमी होती है, इसलिए जो जहां रह रहे हैं उनको भी पट्टा देने का काम हमने शुरू किया है, चल रहा है वो। और कई जगह गुंडे, बदमाश और माफियाओं से हमने जगह छुड़ाई है जमीन। जो माफियाओं से जमीन छुड़ाई है वो गरीबों में बांटेंगे और गरीबों के मकान उसमें बनाएंगे। जगह कम होगी तो बहुमंजिला बनाएंगे ताकि फ्लैट मिल सके। लेकिन गांव में रहने की जमीन का पट्टा और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में कई लोगों के नाम नहीं है। आवास प्लस में भी नहीं है, किसी न किसी कारण से, तकनीकी कारणों से छूट गए, लेकिन वास्तव में वो गरीब है। तो जगह जगह मिलते थे, भाई हो बहन हो सबके लिए है योजना। तो परेशान होते थे, भैया हमें मकान, भैया हमें मकान, भैया हमें मकान। और इसलिए हमने तय किया कि एक अलग योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना देंगे। और इसमें जो गरीब भाई बहन रह गए हैं, जिनके पास मकान नहीं है, कच्ची टपरिया में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको बनाने के लिए, पक्का मकान बनाने के लिए पैसा देंगे। अब इसमें कौन कौन आएगा? क्योंकि मुझे केवल यही नहीं, पूरे प्रदेश में लोग सुन रहे हैं आज, तो मैं इस योजना के बारे में बताना चाहता हूं ताकि आपको सारी चीज स्पष्ट हो जाए। इसमें ऐसे परिवार आएंगे जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास प्लस ऐप पे रिजेक्ट हो गए, स्वतः रिजेक्ट हो गए, लेकिन वो गरीब है, वो इसमें जोड़ेंगे। ऐसे परिवार जो भारत सरकार के MIS पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए, ऐसे परिवार जिनका नाम सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है और उन्हें किसी भी सरकारी योजना में मकान नहीं मिला है। ऐसे परिवार जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं हैं या जो 2 कमरों तक के कच्चे मकान में रहते हैं। अब किसी के पास 10 कमरे हो, 12 कमरे हो और खपरेल के हो तो उनको पात्रता नहीं होगी। 2 कमरों तक के कच्चे मकान में जो रहते हैं उनको पात्रता होगी। ऐसे परिवार जिनकी मासिक आमदनी 12,000 रुपया महीना से कम है, और 12,000 रुपया का मतलब होता है लगभग 1,20,000 और 24 अगर जोड़े तो 1,42,000 तक की जिनकी वार्षिक आमदनी है वो इसमें शामिल हो जाएंगे। इससे ज्यादा आमदनी है तो वो शामिल नहीं होंगे। और जिनका कोई परिवार का सदस्य आयकर नहीं देता, जिनके पास 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन है या 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन है, वो भी इसमें पात्र होंगे। जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है वो पात्र नहीं होंगे। जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है, 4 पहिया समझ गए ना, मोटर, कार, स्कूटर चल जाएगा, लेकिन जिनके पास 4 पहिया वाला वाहन है वो इसमें पात्र नहीं होंगे। और शासकीय सेवा में अगर कोई है तो वो इसमें पात्र नहीं होंगे। बाकी सब इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। और मेरा सपना है मेरी कोई बहन, मेरा कोई भाई अब टूटी टपरिया में ना रहे, अब झोपड़ी में ना रहे,
छोटा ही सही लेकिन उसका पक्का मकान बन जाए। इसलिए इस योजना को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज मैं स्वयं यहां फॉर्म भरवाऊंगा और फिर उस हिसाब से फॉर्म कहां भरे जाएंगे? हर गांव में, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हर गांव में जैसे लाडली बहना के भराए थे वैसे ही भरे जाएंगे। शीघ्र ही शहरों के लिए भी एक योजना लेके मैं आने वाला हूं। शहर में या तो मल्टी बनेगी तो उसमें छोटी सी जगह पे बहुमंजिला मकान बना के वहां दे देंगे, या जिनके बरसों से कब्जे पट्टे सब है उनके लिए भी एक योजना जल्दी बनाई जाएगी। ये योजना भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। और एक बात ध्यान रखना, पूरे प्रदेश में मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपकी सरकार, आपका भाई ये योजना ला रहा है तो इस चक्कर में मत पड़ना कहीं नाम जुड़वाने के लिए कोई 100-500 रुपया मांग ले और कोई दे दो। कोई भी गड़बड़ करेगा तो छोड़ूंगा नहीं उसको फिर किसी भी कीमत पे। लेकिन कहीं चक्कर में मत आ जाना, नहीं बड़े भोले भाले सीधे साधे लोग, तो उस चक्कर में मत आ जाना। एकदम निःशुल्क आवेदन भराए जा रहे हैं। कहीं गड़बड़ हो तो खबर मिल जाए, तो कोई गड़बड़ करेगा तो मैं सही कर दूंगा, ठीक कर दूंगा बिल्कुल। तो आप सावधान रह के ये आवेदन भरिए और फिर इस योजना का लाभ। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि एक साथ सबको एक साल में नहीं मिल पाएंगे, जो सही बात है। पहले साल में हम 3-4 लाख बनाएंगे, दूसरे साल में 3-4 लाख बनाएंगे, ऐसे करके सबके मकान बनाएंगे। क्योंकि बजट में पैसा जैसे जैसे आता जाएगा बनाते जाएंगे, सूची बन जाएगी, सूची हर गांव में चिपका देंगे कि इनके बनेंगे और उनका नंबर आता जाएगा। सब लोग समझ गए ना? सब बहनें समझ गई, भाई भी समझ गए, अच्छी योजना है। अब एक और फॉर्म आज भर रहा है। उस दिन मैं जा नहीं पाया था, टीकमगढ़ से भरवाने वाला था बारिश के कारण। जो मेरी लाडली बहनें और उज्ज्वला रसोई गैस वाली बहनें हैं उनको 450 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे हम। 450 रुपया। जोर से तो ताली बजाओ। ये तो अपनी जिंदगी बदल रही है। तो उनका भी आज एक आवेदन यहां पे भरेंगे, क्योंकि उस दिन नहीं भर पाया था। उनके आवेदन भी गांव में, अपने अपने गांव में और शहर में, बड़े शहरों में एक वार्ड में 2-2, 3-3 जगह, और छोटे शहरों में वार्ड में 1 जगह भरे जाएंगे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बहुत बहुत बधाई। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए, कोई कमी ना रहे। बहनें मुझे राखी बांधती है तो मैं यही कहता हूं, राखी के कच्चे धागे की कसम, तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं रहने दूंगा, कोई तकलीफ नहीं रहने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।